नमस्कार दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों ने ये सुना होगा कि रात को कोई शख्स आता है और औरतों की चोटियाँ बाल काट देता है। आखिर क्या है ये सच? आखिर क्या है औरतों की चोटी काटने वाली कहानी का सच? बाल काटने वाली न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है, लोगों के मुंह में हर जगह यही चर्चा है। तो आज हम इसका पर्दाफाश करेंगे। चोटी काटने का पहला केस राजस्थान के बीकानेर जिले में सुनने को मिला। सुनने के बाद लोगों के अंदर बहुत डर, घबरा, उत्साह होने लगा। लोगों ने इस केस को लेकर पुलिस को अवगत करवाया। पुलिस के जांच बात करने के बाद ऐसे कई केस आए। उस केस को जांच गहराई से देखने के बाद बस यही साबित हुआ कि ऐसा तो कोई केस है ही नहीं, ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं। पुलिसों ने उसको अफवाह का करार दे दिया। झारखंड राज्य में काफ़ी जिलों में ऐसे केस हुए, फिर भी वो न्यूज़ थमी नहीं। वो अफवाह हो चाहे न्यूज़ हो, थमी नहीं। उसके बाद वो राजस्थान से क्रॉस करके हरियाणा तक आ गई। हरियाणा में ऐसे केस बहुत हुए। उसके बाद वो केस दिल्ली में चली गई। दिल्ली के में भी ऐसा चलता रहा। ये बाल काटने की न्यूज़, बाल काटने की चर्चा हर किसी के मुंह में। और फिर दिल्ली से अब आ गई यूपी, उत्तर प्रदेश के एक फतेहपुर थाना डोकी गांव मुटनई में एक 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला इस हिस्से का शिकार बन गई। लोगों ने उसे पीट के मार डाला। तक औरत के परिजनों का कहना है कि महिला रात को शौच के लिए गई थी, लेकिन रास्ता भटक गई और लोगों के अंदर गुस्सा था। ऐसा केस की वारदात हुई तुरंत, और उसको देखने का वो औरत मिली तो लोगों ने उसको बाल काटने वाली समझकर उसका फिर हाल कर ही देते हैं। ये न्यूज़ दिनों दिन बहुत वायरल हो रही है, बहुत सुनने को मिल रही है। हर लोगों के मुंह में यही चर्चा कि रात में कोई शख्स आता है, रात में कोई जादुई शक्ति आती है और बाल काट कर वहीं छोड़ के चला जाता है। जिसके बाल काटता है उसकी हालत बिगड़ जाती है। और काफ़ी औरतों का कहना है जो बाल काटता है वो कभी बिल्ली का रूप बन के भाग जाता है, कभी कुत्ते का रूप बनाकर भागने में सक्षम हो जाता है। और ज़्यादा लोगों को कहना है वो जादुई शक्ति या जादुई आत्मा, जादुई एनीवे कुछ भी वो नज़र आता ही नहीं। इसके बाद में न्यूज़, ABP न्यूज़, आज तक न्यूज़ और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनलों ने जांच पड़ताल की। उन्होंने काफ़ी पुलिस प्रशासनक बड़े बड़े उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों, एक्सपर्ट से जब पूछा, इसके बारे में चर्चा की, तो उन्होंने ये बताया ये कुछ नहीं है, ये एक अफवाह है। बिल्कुल अफवाह बताया गया। और आपके मन में अब सवाल आता होगा कि जब वो अफवाह है तो ये बाल काटते कौन है? और इसकी वीडियो, लोग न्यूज़ चैनल में वीडियो भी आती है, फोटोज आती है, कैसे? इसका अभी तक कोई पता नहीं चला। खास पुलिस में ऐसा कोई केस ही पकड़ नहीं है ताकि आपको कोई सबूत मिले। लेकिन बस जांच पड़ताल करने के बाद में अभी तक ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ये एक अफवाह है। जैसी इसकी न्यूज़ मिलेगी तो हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। और इसी चर्चा को लेकर हमने भी रिसर्च की, जांच पड़ताल की, हमारे आसपास लोगों से पूछा। काफ़ी लोगों से पता करने के बाद ये क्लियर साबित होया ये बिल्कुल अफवाह है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा, सफेद टी-शर्ट पहने एक शख्स हाथ में बालों का गुच्छा लिए खड़ा, ऐसी अफवाह से दूर रहिए। दावा है आप कि ये चोट सतर्क रहिए इस और शख्स अपने की परिवार पत्नी की है, जिसे सोते वक्त समझाइए बिल्ली जैसी दिखने वाली किसी औरत रिश्तेदार का दोस्तों को समझाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई लोग ये तस्वीरें किसी दूर दराज इलाके के गांव की हो जाए, बल्कि ये देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम की बताई जा रही है। जी हाँ, वही गुरुग्राम
जिसे चंद दिनों पहले तक आप गुड़गांव के नाम से जाना करते थे। सोशल मीडिया पर दावा है कि रात को कोई दबे पांव आता है और महिलाओं की चोटी काट कर चला जाता है। देश को दहशत में डालने वाले दावे के सबूत के तौर पर घूम रहे इस वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। इस गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक और चीज जो खटक रही थी वो ये कि गांव के हर घर के बाहर नीम की पत्तियां और हाथ के निशान दिखाई दे रहे थे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए